Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आज के टाइम में चारों तरफ से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली जो हमारी जॉब्स होती है, वर्क प्लेस होती है, कुछ ना कुछ नए नए इंसिडेंसेस हम सुनते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है देश के आगे और हमारे आगे भी, हमारे रिलेटिव्स के आगे भी, जान पहचान के लोगों के आगे भी, कि कैसे हम कोप अप करें आजकल के जो चैलेंजेस है उसको लेकर के। और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, आजकल जो वर्क प्लेस होती है, एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो रहा है, उसके साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इतनी बढ़ती जाती है। कहने को तो 9 to 5 जॉब होता है, लेकिन 9-10 भी बच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और रिसेंट में हमने एक सुना भी कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने उनकी वर्क प्रेशर की वजह से डेथ हो गई। तो कैसे हम इस चैलेंज से डील करना सीखें? बिल्कुल देखो, आजकल किसी से भी जब पूछा जाता है ना कि स्ट्रेस है या नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर आता है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए कॉलेज में भी हैं या स्कूल में भी हैं, उनके अंदर भी, या टीचर्स हैं, कि बहुत स्ट्रेस है ना, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। तो उनसे हम यही डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रेस, प्रेशर दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। एक होता है प्रेशर विच इज़ एक्सटर्नल, एंड स्ट्रेस क्या है, इंटरनल, हम कैसा फील कर रहे हैं, उससे कैसे हम डील कर रहे हैं। मतलब प्रेशर से हम कैसे डील कर रहे हैं, वो हमारी फिर इनर पावर्स पे डिपेंड करता है। और खासकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो 9 to 5 तो कहते हैं कि 9 to 5 है, पर जब किसी से बात होती है तो वो बताते हैं कि 9 भी बज जाते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, कभी 11, 11:30, 12 भी बज जाते हैं, ऐसा है। और जब जो बॉस है वो जा ही नहीं सकते हैं निकल कर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बाउंड्रीज तो हमें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज़ नॉट हेल्दी, है ना। एक दिन, 2 दिन, मान लीजिए मंथली अगर 2, 3, 4 बार ऐसा हो रहा है, देन इट्स ओके, ठीक है, कि कोई प्रोजेक्ट है एंड उस पर काम करना है, वो डेडलाइन है, उसको फुल करना है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो रोज़ हो रहा है, उसका हमारी मेंटल हेल्थ पर, उसका हमारा फिजिकल हेल्थ पर, उसका हमारा सोशल हेल्थ पर, मतलब परिवार पर, है ना, इस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही है। और फिर क्या होगा, एक समय जब हम उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, या फिर या हम कहते हैं सहन करते जाते हैं, तो क्या होता जाता है, धीरे 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 वो पाइल अप होता जाता है, और फिर एकदम से वो प्रेशर बाहर आता है। तो यहाँ कुछ बाउंड्रीज हमें सेट ज़रूर करनी पड़ेंगी, चाहे वो सीनियर से बात करनी पड़े, चाहे बड़ों से बात कर, मतलब जो भी करना पड़े उसमें। जो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि कई जगह पर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अगर टोल आ रहा है मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो कुछ समय अगर वो हो रहा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इट्स ओके, वहाँ अपनी हमें इनर पावर्स को बढ़ाना है और टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। लेकिन मान लीजिए कि समय कुछ है, वो रोज़ ऐसा होता जा रहा है, तो फिर सामने वाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड कई बार क्या होता है कि कई लोगों को फोमो भी होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर सब बैठे हैं तो मुझे भी बैठना। कई बार है कि हमारा काम नहीं है कुछ, बट अच्छा नहीं लगता है, या फिर अगर मैं चला गया तो फिर कई लोगों को लगता है कि हमारी जो 1 साल के बाद जो प्रमोशन होनी है या कुछ होना है, तो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। देर आर सो मैनी थॉट्स जो हमारे मन में चलते हैं। तो वहाँ पर अपने मन को समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी मेंटल हेल्थ, नंबर 1 पे वो होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, रिलेशन, ये सब एक्चुअल में बहुत ज़रूरी हैं। शायद हमें इसकी वैल्यू कब समझ आती है, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, वो ख़राब हो जाती है। जैसे फिजिकल हेल्थ जब ख़राब हो जाती है, तब लोगों को उसका रियलाइजेशन होता है। तो बात करिए सामने वाले से, क्लियर करिए जो भी मन में है, उसको। ठीक है, थोड़ा अपने पेशेंस को भी बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा हो गया और हम परेशान हो गए। पेशेंस को बढ़ाना है, लेकिन अगर वो रेगुलर हो रही है चीज़,
तो फिर वो क्लियर बात करनी है सामने वाले से। जी भाई जी। भाई जी, कई बार ये देखने में आता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ को करने में, और डिटैच नहीं हो पाते, और यही एक कारण बनता है कि हम हमें लगता है कि हम ब्रेक नहीं ले सकते, या हमें भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है, और कहीं ना कहीं अपने आप को हम ही ओवरबर्डन कर लेते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। ड्यू डेट्स तो आती जाती रहेगी, चैलेंजेस, गवर्नमेंट के रूल्स भी चेंज होते हैं, सारे होते रहेंगे, लेकिन पहले अपने आप को हम स्टेबल रखें, अपने फैमिली को देखकर कोई भी एक्शन ले, कितना जरूरी है। बिल्कुल, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, ज़्यादातर केसेस में जो बर्नआउट होता है ना, ज़्यादातर केसेस में वो होता है मन से। मतलब कि मान लीजिए ऑफिस से वो घर पे आए, लेकिन वो प्रेशर साथ में लेके आए, है ना, वो थॉट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वहाँ पर मान लीजिए ऑफिस में स्ट्रेस हुआ था, प्रेशर बहुत सारा था, डेडलाइंस थी, घर में आके भी वही फील कर रहे हैं, और घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में, एंड वी आर नॉट एबल टू डील विद, या वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू आवर फैमिली। वो भी ऐसा होता है। धीरे 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 अगेन ये पाइल अप, ये क्या धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। कोई भी मान लीजिए अगर एक कमरे की सफाई हमने नहीं की, ठीक है, एक दिन नहीं की, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक दिन नहीं की चलेगा, 2 दिन नहीं की, 3 दिन नहीं की, एक हफ्ता नहीं की, एक महीना नहीं की, सोचिए। सोचिए एक कमरा जिसमें 1 साल नहीं की, है ना, अब उसकी क्या हालत होगी। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, हर दिन अपने आप से बात करनी है, और डिटैच, जो आपने कहा ना कि कई बार हम डिटैच नहीं हो पाते हैं अपने काम से। हमें लगता है कि मुझे प्रूफ, आजकल ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ना दुनिया को कुछ प्रूफ करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन ली ये चीज़ें कि ये प्रूफ करना है, ये अचीव करना है, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आजकल एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसी आती हैं ना कि आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए, आपके पास 10 करोड़ होने चाहिए, नहीं तो आप खुश ही नहीं होंगे। तो इतना प्रेशर हम क्रिएट कर लेते हैं अपने आप पर कि इतना इतनी सारा ओवर थिंकिंग, इतना सारा स्ट्रेस, और फिर लगता है कि अगर मेहनत नहीं की हमने, जैसे आजकल एक बात बोली जाती है कि ये जो एज है ना, 20, 20, 30, 35, है ना, इसमें तो रात को सोना ही नहीं चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं इतनी मेहनत करनी चाहिए कि बाद में आराम से सोएं। लेकिन ये ठीक है, मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर शुड बी अ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर काम करते रहें, क्योंकि काम या मनी या जो हम नेम फेम पोजीशन, जहाँ भी जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एवरीथिंग, है ना, वो ज़रूरी है, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। उसके साथ क्या आप शांति से बैठ सकते हैं? क्या आपको कहा जाए कि आधा घंटा आपको अपने ऑफिस के बारे में नहीं सोचना है, काम के बारे में नहीं सोचना है, बच्चों के बारे में नहीं सोचना है? क्या हम इस संसार के चिंतन से परे रह सकते हैं थोड़े समय के लिए? सो वी हैव टू प्रैक्टिस, उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर्स आ रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति है उसको डील करने की। और जब हम संतुष्ट होंगे, सिक्योर होंगे, तो फिर बहुत सारा जो प्रेशर हमने खुद हम कहते हैं ना सेल्फ क्रिएट किया हुआ है, कुछ चीज़ें तो हमने खुद ही क्रिएट की हुई हैं बिना कारण से, डर के कारण, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो अगर थोड़ा सा हम खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए छोड़ना इजी हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो प्रेशर तो आएंगे, बट स्ट्रेस हम क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। तो वो पावर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। राइट भाई जी। भाई जी, लेकिन ये चीज देखने में आती है कि जब सारा दिन हम काम कर लेते हैं, और जैसे आपने कहा कि क्या हम आधा घंटा बिना काम के बारे में सोच कर रह सकते हैं, तो चाह कर भी खुद को हम कहेंगे कि नहीं, अभी डिटैच होना है, अभी नहीं सोचना है, कुछ अच्छा सोचो। तो खुद से तो वो नहीं होता, शायद हम कुछ अच्छा देख ले, एंटरटेनमेंट देख ले, तो शायद हम हो जाए। और यूजुअली लोग इसका ही सहारा लेते हैं कि आज कोई कॉमेडी शो देख लेंगे, या फिर हम रील्स देख लेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो कंटेंटमेंट नहीं मिलता है, और ही ज्यादा टायर्डनेस फील होती है। तो कैसे हम डिटैच हो, क्या डिटैचमेंट के लिए फिर कोई सहारा लेना ठीक है, ये भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ना कई बार हमें क्या लगता है डिटैच होने का मतलब क्या है, एंड वो हम कंफ्यूज होते हैं कई बार उसमें ना, कि मान लीजिए ऑफिस से हम घर में वापस आए।
आप बैठे हैं। अब हमें कई बार क्या लगता है, डिटैच होने का मतलब है कि मोबाइल में हमने रील्स देख ली और कोई मूवी देख ली या कोई कॉमेडी शो देख लिया, है ना। और हमें लगा कि देखो अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया, रिफ्रेश हो गए हम, है ना, मूड रिफ्रेश हो गया ऐसा बोलते हैं। बट ये डिटैचमेंट नहीं है। ये क्या है, दिस इज एस्केपिज्म, है ना। एस्केप कर रहे हैं हम रियलिटी से, कि वो जो प्रेशर था, स्ट्रेस हमने फील किया पूरे दिन भर में, और हमने क्या किया, अपने ध्यान को वहाँ से हटाकर, जैसे दुनिया में ये सिखाया जाता है कि जो बात चल रही है नेगेटिव ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए, कि एक अपना ध्यान हटा लीजिए, डाइवर्ट योर माइंड। बट आप क्या देख रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ से घर, ऑफिस से घर पे आए और हम क्राइम सीरीज देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे व्यर्थ देखते जा रहे हैं। अब क्या होगा, वो आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, स्टोर हो रही है वो। उसका इफेक्ट फिर बाद में पड़ेगा, है ना। तो पहला तो यही है कि हम एस्केपिज्म भी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन हम वो हेल्दी चीज़ देख रहे हैं या फिर अनहेल्दी चीज़ देख रहे हैं। एंड देर आर मैनी चांसेस, 95 क्या 99% चांस होगा कि जब हम एस्केपिज्म करेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ गलत चीज़ देखेंगे, कोई ना कोई जिसमें नेगेटिविटी होगी, वेस्ट होगा, मसाला होगा, है ना, दो लोग लड़ाई कर रहे होंगे। तो हाँ, एक एक्सपेरिमेंट भी हम ये करते हैं कई जगह पर, कि हम चार उनको वीडियोस दिखाते हैं कि अगर आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट की वीडियो है, इस चार में से आप कौन सी देखना पसंद करेंगे, है ना। उसके ऊपर अलग अलग टाइटल्स हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या चूज़ करते हैं कि दो लोगों के बीच में लड़ाई, ये लड़ाई है, उसका कारण क्या है। तो हम इस प्रकार की कई बार चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो ये अब क्या है, एस्केपिज्म। तो हमें क्या करना है, डिटैचमेंट का मतलब क्या है। डिटैचमेंट का मतलब है कि ठीक है, ऑफिस का मैंने काम किया, दिस इज जस्ट अ रोल। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप कितना भी फेमस हैं, आपको लोग कितना भी सुन रहे हैं, या आप हो सकता है सेवा या लोगों की हेल्प कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, बट दैट इज जस्ट अ रोल। वो सिर्फ एक रोल है ना। हम अलग हैं, वो रोल अलग है। तो उससे क्या होगा, डिटैच हम होने की प्रैक्टिस करेंगे। अब जब घर में जाएंगे तो मन शांत होगा, क्योंकि हम 5 मिनट बैठे मेडिटेट करने, 10 मिनट, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है। तो दिन में चेक करें कि कम से कम हमें 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे कम से कम आधे घंटे तक पहुंचना है। इट विल टेक टाइम। शुरू में मान लीजिए कोई पहली बार आज सुन रहा है और वो आधे घंटा बैठना शुरू कर दे पहले दिन से, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। शायद वो परेशान होकर छोड़ भी देगा उस चीज़ को। 5 मिनट से शुरू करें, एंड सब चीज़ों से डिटैच। किन चीज़ों से, जो भी लेबल्स हैं, है ना, चाहे वो ऑफिस है, ये भी एक रोल है हमारा। हम जो काम कर रहे हैं ये भी एक लेबल है सिर्फ, दैट इज़ जस्ट अ रोल। मान लीजिए एक मदर है, उसको बच्चों को संभालना है, वो भी एक रोल है सिर्फ। पति है, पत्नी, ये भी एक रोल है ना। दिन भर थोड़ी, मान लीजिए पति है, वो सोच रहा है पत्नी ने ये प्रॉब्लम करी है, ये परेशान किया हुआ है, पत्नी कहती है कि ये परेशान किया हुआ है, दैट इज जस्ट ए रोल। कुछ समय छोड़ दीजिए, वो उसका पार्ट है, वो अपना अपनी यात्रा पे है, मैं अपनी यात्रा पे हूँ। डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि संस्कार है, आदत है किस चीज़ की, अटैच होने की, है ना। हम एक एग्जाम्पल हर जगह देते हैं ये, कि आप किसी प्रोग्राम में गए मान लीजिए, और आप एक चेयर पे बैठे, 2 मिनट बैठे थे सिर्फ, आपका फ़ोन आया, आप बाहर गए, उठकर वापस आए, बहुत सारी चेयर खाली हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस होगा आप उसी चेयर पे बैठने की कोशिश करेंगे। एंड वहाँ कोई बैठा होगा ना, तो शायद हो सकता है आप कहें कि ये तो मेरी चेयर है, आप कैसे बैठ गए, है ना। जस्ट हम 2 मिनट बैठे थे वहाँ पे, लेकिन हमने वहाँ पर भी क्या किया, अटैच। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इन सब चीज़ों से मैं डिटैच हूँ। और जितना वो प्रैक्टिस करेंगे तब फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा प्रेशर्स को हैंडल करना। राइट भाई जी। तो यहाँ वर्क प्रेशर शायद बाहर की ओर से बढ़ता भी जा रहा हो, तीन चीजें हमें सीखनी है। सबसे पहले तो हमें डिटैच होना है। उससे पहले हमें बाउंड्रीज सेट करना है कि कितने बजे तक हमें काम करना है, वर्क प्रेशर में आकर या इन्वायरमेंटल प्रेशर में आकर काम नहीं करना है। और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एस्केपिज्म को हम ना अपनाएं, बीच बीच में डिटैचमेंट की
प्रैक्टिस हम करते रहे ताकि किसी भी बात का, कितना भी काम हो, उसका प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। आज बहुत सुंदर हमारी डिस्कशन रही। इसी तरह फिर हम वापस जुड़ेंगे। आज के इस सुंदर सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। चारों ओर की बातों से डिटैच, मन को शांत करें। मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल एनर्जी। फील करें इस ऊर्जा को। मस्तक के मध्य में आत्मा शक्तिशाली। जीवन में अलग अलग प्रेशर्स हैं, सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं। मुझे इससे डरना नहीं है। मेरे अंदर शक्ति है, पावर टू फेस। कोई भी परिस्थिति मुझे स्ट्रेस में नहीं ला सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं डिस्टर्बेंस फ्री हूँ। मेरा मन शांत है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।